अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा वीलॉग है। आज हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड रबिया, हम लोग जा रहे हैं, एक सैलून है उसकी ओपनिंग है और मेरी एक बड़ी अच्छी फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे जो है वो इनवाइट किया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब कोई इतनी रिस्पेक्ट दे तो ज़रूर जाना चाहिए। और हम लोग अभी उधर पहुंचने वाले हैं। हमारे घर से ऑलमोस्ट 25 मिनट की ड्राइव थी और देखते हैं कि आज उनकी सैलून ओपनिंग की सेरेमनी कैसी जाती है। पुर्तगाल में आपको जो है मोस्ट ऑफ़ द बिल्डिंग्स ऐसी बहुत प्यारी आर्ट देखने को मिलेगी जो मैंने जूम की थी। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, एक गिफ्ट टाइप शॉप है, ग्रोसरी शॉप टाइप कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि हम कोई अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं, बट कुछ भी नहीं मिला। मुझे दुबई की आदत पड़ी हुई है कि किसी भी कोने, किसी भी गली के नुक्कड़ पे रुक जाएंगे तो कुछ ना कुछ इजीली अच्छे से अच्छी वैरायटी मिलेगी और लेंगे और चले जाएंगे। बट ये आदतें अब मुझे ख़त्म करनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। और एट दी एंड मुझे जो है वो चॉकलेट लेके ख़त्म करना पड़ा। आज हम लोगों ने एक जैसी ही जैकेट्स पहनी हुई, हमने ट्विनिंग की। हम लोग गाड़ी पार्क करने आगे गए थे। अच्छा, मेरी फ्रेंड है रबिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम के हम लोग इतने पंक्चुअल निकले कि जो 6 बजे ख़त्म होने का टाइम था और हम लोग 6 बजे पहुंच रहे थे, बट स्टिल हम लोगों को अच्छा लगा। हम इनकी खुशी में शामिल हुए और इनके साथ अच्छा वक्त गुजारा और जिस रिस्पेक्ट से इन्होंने बुलाया था उस दिल से हम लोग गए भी। इनके लिए बहुत सारी दुआएं कि इनके इस नए काम में अल्लाह बरकत डाले। मेन्यू में हमारे पास क्या है? नूर मुझे बताइए ये क्या है, आके मेरे साथ मुझे बताएं, मैं रिकॉर्ड करूँ। ये कोकोनट लड्डू है। ओके एंड ये चिकन पफ पेस्ट्रीज। ओके एंड दही बड़े विदाउट चिली। ओके एंड ये टी केक है। ओके एंड द अदर वन इज दही बड़े विद चिली। विद चिली। ओके, रबिया कुछ याद कर रही थी, आप यहाँ पे मिल गया आपको। हाँ है ना। मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पे, मैं तब से कही थी कि मुझे ये खाने, क्या कहते हैं, पुर्तगाल में अभी जो भी लोग आ रहे हैं ज़्यादातर प्रेफर यही कर रहे हैं कि वो अपनी एक्टिविटी ओपन करें और अपना जो है वो छोटा सा भी करें, बट अपना ऑन बिज़नेस करें। जॉब्स के यहाँ पे हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने और सुनने को मिलता है कि जो भी आता है वो यही कहता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लूँ बट मैं अपना कर लूँ। ये सैलून इनका जो है वो ओरिएंट मॉल वाली साइड पर है और काफ़ी अच्छा पॉश एरिया है। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और आप पाकिस्तानी जो भी मेरी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे सुन रही हैं जो पुर्तगाल से हैं, वो ज़रूर जाएं, विज़िट करें। आपको मेरे नाम से आप बताइएगा कि हम सुमैया के रेफरेंस हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, लाइक 15 to 20%। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी गपशप हुई, अच्छा टाइम स्पेंड किया, दुआएं ली, दुआएं दी। और नेक्स्ट डे का हम लोगों का प्लान था जी। तो वेलकम टू नेक्स्ट डे। आज हमारा जो है सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने आज प्लान किया था हम लोग ऊबो मॉल जाएंगे, कुछ शॉपिंग करनी थी। और एक हमारी और फ्रेंड है जो हमें ज्वाइन करेंगी, उनका नाम हिना है और शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। और जी ये हमें बैठ के भी याद आया कि हमने मिलना भी है हालांकि हम एक घर में ही रहते हैं। और बड़ी प्यारी शाम थी ये वाली भी। मेरी कुछ छुट्टियां चल रही थी तो इसलिए मुझे टाइम मिल रहा था कि मैं जो है बाहर निकल पा रही थी, एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर पा रही थी। वरना ऑफिस घर के काम के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप एक 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करो और उसके बाद घर को आके देखो, रेस्ट करो, तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सको या किसी को ज्वाइन भी कर सको जी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऊबो मॉल। मेरे साथ ये एक अदद रबिया है और हिना। आप अपनी झलक दिखाना पसंद करेंगे? पहुंच चुके हैं एक ज्वेलरी शॉप पर और मैंने सबसे पहले जी यहाँ पहुँचते ही मेकअप किया क्योंकि मैं घर से जो है ना वो विदाउट मेकअप आई थी। मेरा गला जो है वो मुझे अभी भी इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं जो है वो अपने वीलॉग को कंटिन्यू रख सकूँ। कल भी इसी तरह हुआ था। और मेरी फ्रेंड को कुछ ज्वेलरी बाय करनी है तो हमने सोचा कि सबसे पहले लाइट वेट चीज़ें उठाते हैं। और वैसे भी इनको पसंद करने में और इनको फाइनलाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। कितने प्यारे ब्रेसलेट है, ब्यूटीफुल। अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये ग्रीन वन ब्रेसलेट जो है वो 24 यूरो का है, तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ओवरऑल ओबो की ये फर्स्ट फ्लोर पर एक शॉप है, ज्वेलरी शॉप ही है, प्री मार्क के बिल्कुल सामने। इसकी ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी बट एक्सपेंसिव थी, कॉस्टली थी काफ़ी ज़्यादा। बट वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, कुछ स्टेनलेस थी, कुछ कलर रेजिस्टेंट थी और इसका मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी।
यहाँ पे मुझे बड़ी एक वियर्ड वैरायटी भी दिखी है जो कि डिफरेंट एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ज्वेलरी लॉन्च की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा स्कार्फ पिन्स भी थी। अच्छा, मैंने जब से हिजाब स्टार्ट किया तो मेरी काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो यूज़लेस हो गई है। अब तो न्यू ज्वेलरी बाय करने का मैं सोचती नहीं हूँ। ऑलमोस्ट ओनली रिंग्स जो हैं वो मैं बाय कर लेती हूँ, ब्रेसलेट्स बाय कर लेती हूँ, और उसके अलावा कभी कभी वॉचेस तो मैं पहनती हूँ। उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा अब सब ज्वेलरी लेना छोड़ चुकी हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी ज़्यादा सारी कलेक्शन है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मुझे कलेक्शंस करने का कितना ज़्यादा शौक़ है। यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड को रिंग्स पसंद आए थे, इयररिंग्स पसंद आए थे जो कि 13 यूरोज़ के थे। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतनी महंगी फ़ील हो रही थी ये ज्वेलरी। और जब मैं स्पेशली इनको पाकिस्तान या दरहम में, क्योंकि मैं दुबई से आई हूँ तो मैं दरहम में कन्वर्ट करती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। ओवरऑल वैरायटी नो डाउट बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये देखें जी, ये कितने प्यारे कलरफुल से और बहुत प्यारे जो है वो बॉल स्टाइल में इनके इयररिंग्स थे। उसके अलावा ये मुझे डिफरेंट एनिमल्स शेप्स में जो है वो इतनी प्यारी प्यारी स्कार्फ पिन्स नज़र आई थी। ये मुझे बड़ी डिफरेंट एक वैरायटी लग रही थी और ये बड़ी यूनिक वैरायटी होती है, हर जगह से आपको ईजीली मिलती नहीं है। बट पर्सनली मैं जो है ऐसी चीज़ें कम पसंद करती हूँ। मैं पहले पहनती थी इस तरह के नेकलेसेस और इस तरह की चीज़ें, पेंडेंट वगैरह, बट अब मैं काफ़ी टाइम से छोड़ चुकी हूँ और जो पहले वाली है वो भी मेरे यूज़ में नहीं आ रही। बट ओवरऑल मैं वैरायटी दिखा रही हूँ कि काफ़ी प्यारी प्यारी थी। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी फ्रेंड थी वो हमें छोड़ के गई थी दूसरी शॉप पर, जो कि सामने प्रीमार्क की शॉप है। ऊबो मॉल जो है वो काफ़ी प्यारा है और देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाइब्स आती हैं। और न्यू मॉल है, अगर पुर्तगाल के सबसे न्यू मॉल को देखा जाए तो उसमें जो है वो सिर्फ ऊबो मॉल ही आता है, जो कि बिल्कुल न्यू स्टाइल में बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है। बाकी इनके जितने मॉल्स हैं वो इतने ज़्यादा पुराने हैं कि फ़ील ही नहीं होता। मुझे पाकिस्तान के मॉल्स उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं या नए फ़ील होते हैं। शायद मैं दुबई से आई हूँ और दुबई जो है वो मॉल्स ऑफ सिटी है कह सकते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉपिंग और इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं कि उनकी निस्बत मुझे यहाँ के पुर्तगाल के मॉल तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं की। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऊबो मॉल जो है वो थोड़ी सी अच्छी वाइब्स देता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, फूड कोर्ट बहुत प्यारा बना हुआ है इनका, सब बड़े ब्रांड्स हैं और ओवरऑल सब फैसिलिटीज़ भी हैं। और लोकेशन थोड़ी सी दूर है क्योंकि मेट्रो से भी दूर है। आपके पास अपनी गाड़ी हो या अदरवाइज़ आप बस ट्रैवल कर सकते हो तो फिर ही पॉसिबल है। तो ओवरऑल ये बेस्ट है। हम दोनों फ्रेंड्स ज्वेलरी बाय कर रहे थे और हमारी जो है वो तीसरी फ्रेंड गई थी बैक स्टोर प्रीमार्क पे कुछ लेने। हमने कहा हम इतनी देर टाइम यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बाय कर लेते हैं। तो वो भी हमसे खो गई हैं। गुमशुदा सहेली को ढूंढने के बाद हम लोग एक और शॉप पे गए जहाँ पे काफ़ी अच्छी बैग कलेक्शन भी थी और सेल भी थी। यहाँ पे नॉर्मली जब भी आप मॉल्स में जाओ तो कहीं ना कहीं सेल चल ही रही होती है। कभी कार्निवाल की, कभी न्यू ईयर की, कभी ब्लैक फ्राइडे की भी, कभी ब्लैक फ्राइडे, पता नहीं क्या कुछ, कभी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। सीन कुछ इस तरह का है कि हमें यहाँ पे नज़र आ गई है सेल 4 यूरो वाली। और ये जो मेरी एक अदर दोस्त है ना, ये भी पागल हो गई हैं। यहाँ पीछे एक और दोस्त हैं, ये वाली ये भी पागल हो गई। करके आए थे ना घर से, मैंने तो कुछ नहीं लिया, मैंने तो अपनी कसम तोड़ी है। तो ये लोग देख लो। तो सीन कुछ इस तरह का है कि हमारी एक दोस्त सामने चली गई है ज़ारा पे और हम दोनों का जो है वो ज़ारा से बाइकआउट है। और हम लोग आए हैं यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है प्रीमॉर, जिसको यहाँ का जो है वो चोर बाज़ार भी बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है वो कैसे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं बताएं। चीप और अच्छी बहुत सारी वैरायटीज़ वगैरह, बहुत सारे ब्रांड्स। तो मैं आज आपको विज़िट करवाऊँगी प्रीमॉर को मैंने चोर बाज़ार इसलिए भी बोला कि यहाँ पर जो है वो लग्जरी किस्म के परफ्यूम, जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट, मेकअप, इवन सबसे ज़्यादा महंगा ब्रांड भी आप लेना चाहें तो उसका भी आपको इजीली मिलेगा। और मैंने खुद भी इनके परफ्यूम ट्राई किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये ड्यूटी फ्री वाली प्राइस पे आपको मिलेगा और बल्कि इससे भी कम प्राइसेस पे। लग्जरी परफ्यूम्स तो इतनी अच्छी प्राइसेस पे यहाँ पर थे, तो इसलिए इसका नाम चोर बाज़ार है। प्रीमॉर के अंदर जैसे ही हम लोग गए और मैंने सोचा कि मैं अच्छी सी जल्दी से वीडियोस बना लूँ, एंड देन देयर सेल गर्ल्स कम एंड शी से लाइक नो वीडियो इज़ नॉट अलाउड। मैंने कहा मैं भैया आपकी प्रमोशन करूँगी, कौन सी कोई प्रोडक्ट उठा के ले जाऊँगी, बट शी से कि हमें अलाउ नहीं है। तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली उसको बंद करना पड़ा। बट मैं प्रीमॉर की सारी डिटेल जो है मैं इसी वीलॉग के वॉइस ओवर में ऐड करूँगी ताकि आप उसको चेक कर सकें और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। अभी जो है मेरे बाकी 3 अदद साथी उधर गए हैं और मैं जो है वो शॉपिंग लेके यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी।
यहाँ पर कुछ टाइम रिलैक्स करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब बहुत रात हो गई है, कुछ पेट पूजा करते हैं, खाने के लिए जगह ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हलाल फूड ऑप्शंस बहुत कम है, और फिर घर को जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10-11 बजे का टाइम था। तो जी ये अभी हम लोग यहाँ से ड्राइव करके यहाँ के नियरेस्ट एरिया है अमादोरा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देसी, पाकिस्तानी और एशियन फैमिलीज़ रहती हैं, तो वहाँ पे फूड ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम लोग वहाँ गए थे और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से पेट पूजा करने के बाद आज का वीलॉग खुदाफिज़ किया, क्योंकि बड़ा अच्छा दिन था। दोनों दिन ही बहुत अच्छे गुजरे थे। जो हमारे आउटडोर एक्टिविटी थे, एक फर्स्ट डे जो हम लोग एक फ्रेंड से मिलने गई थी, और सेकंड हम लोगों ने ये जो थोड़ी सी गैदरिंग की। अभी हमें पेट पूजा करनी है और हम लोग जा रहे हैं, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है बट हम लोग फास्ट फूड लेंगे। इनका जो है वो जिंगर बर्गर काफ़ी फेमस है ना, जिंगर बर्गर इनका काफ़ी फेमस है। अमादोरा में ऊबो मॉल के पास ही ये जगह है, और मैंने सुना है कि वो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल वाला जिंगर बर्गर मिलता है और हलाल फूड भी है, तो ट्राई करते हैं कि इनका कैसा है। इस जगह का नाम है और इसका नाम क्या है? टेस्टर्स। अच्छा ठीक है। यहाँ पर फूड रिव्यू की बात की जाए तो इनका बर्गर जो था वो अंडर 5 यूरो था, जिंगर बर्गर, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और इससे ज़्यादा मज़े का बर्गर जो है ना वो सिटी सेंटर वाले एरिया में मिलता है। मुझे अभी तक 2 ही हलाल जिंगर बर्गर की शॉप्स मिली हैं, उनमें से एक ये और एक हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी है। और बिरयानी नो डाउट बहुत टेस्टी थी, बट अंडर जो है वो इसका क्वांटिटी बहुत कम थी, तो उस हिसाब से मैं इसको भी इतने अच्छे नंबर नहीं दूंगी। बर्गर तो बस 10 में से 5 नंबर ही दूंगी। अभी टाइम हो गया इस प्यारे से वीडियो को बाय बाय बोलने का। अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शो योर लव, और बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।